मिस्टर विक्रम शर्मा। जी बोल रहा हूँ। मैं जुहू पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर शिंदे बोल रहा हूँ। जी जी कहिए। MS06M 1565 नंबर की गाड़ी क्या आपकी है? जी हाँ कहिए, क्या बात है? आई एम सॉरी टू से बट उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। गिर गया सर पे आसमां, एक फूल के मुरझाने से सूखा है सारा गुलसिता। बहू ना सही तो मैं अपनी बेटी बनाकर तुम्हें फिदा तो कर सकता हूँ। हर दर्द से भारी दर्द है ये, सहा नहीं जाता है। हर दर्द से भारी दर्द है ये, सहा नहीं जाता है। ओ जाने वाले तेरे आज से इस घर को अपना मायका समझना। रहा नहीं जाता। वहाँ कोई परेशानी हो तो मुझे फौरन खबर करना। दर्द से भारी दर्द है ये, सहा नहीं जाता है। हो जाने बच्चे के लिए कपड़े खरीदने, खिलौने खरीदने, उसका झूला खरीदना है और तुम्हारे लिए गोंद के लड्डू बनाने। नींद से तुझे जगाए जो वो सुबह कहाँ से लाऊं। इस नींद से तुझे जगाए जो वो सुबह कहाँ से लाऊं। ममता से भरे इस आंचल को अब मैं कहाँ ले जाऊं। माँ जी बाबूजी अपने हाथी की शक्ल देखे बिना कैसे जा सकते? तूने छोड़ा साथ, कहा था साथ न छोड़े। इतनी कठोर नहीं हो सकती। तेरे बाद अब आँखों को बरसात न छोड़ेगी, बरसात न छोड़ेगी। लहरों की तरह इन आँखों से बहा नहीं जाता है। लहरों की तरह इन आँखों से बहा नहीं जाता है। ओ जाने वाले तेरे बिना अब रहा नहीं जाता। माँ जी और बाबूजी ने जाने में बहुत जल्दी कर दी। लेकिन बाबूजी तो ड्राइविंग छोड़ चुके थे। फिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी जो उन्हें और माँ जी को इस तरह जाना पड़ा? पता नहीं, आपसे मिलने आ रही थी। क्या लिखा? हम
मुझसे मिलने आ रहे थे बाबूजी? क्या जरूरी काम था? वो तुम दोनों को बधाई देने के लिए आ रहे थे। जब कैलाशनाथ जी को पता चला कि तुम माँ बनने वाली हो, वो अपनी खुशी पर काबू न पा सके। वो आ रहे थे। इसका मतलब ये सब हमारी वजह से हुआ। हमारी वजह से बाजी और बाबूजी, हमारी वजह। उन्हीं को कोई टाल नहीं सकता। क्या हुआ? मेरे ख्याल से आपको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। नहीं विक्रम, इस हालत में ऐसे ही होता है। राज, बहू को घर ले चलो। माते, कैलाशनाथ जी और रेवती जी की मृत्यु आवश्यक थी। मुझसे कलिका का दुख देखा नहीं जा रहा। तुमसे दुख देखा नहीं जा रहा, परंतु ये सोचो कलिका को क्या बीतेगी। ये तो उसके दुखों की शुरुआत है। ऐसा क्यों होता है कि जो आपका सबसे प्यारा भक्त होता है उसी के हिस्से में सारे दुख आते हैं? लेकिन माते, जो नास्तिक है, जो पापी है, वो तो साफ निकल जाते हैं। उन्हें तो कोई दुख नहीं पहुंचता। ये गलत धारणा है। कोई भी ऐसा पापी दिखा दो जिसे जीवन में कोई दुख ना मिला हो। भोला इंसान दुखों को सिर्फ उस क्षण में देखता है, वो उसका मूल कारण नहीं जानता। दुख के तो कई कारण हो सकते हैं, पर दुख का मूल कारण क्या हो सकता है? जीवन में मिले दुखों का हर क्षण इंसान के लिए शिक्षा के समान है, जो उसे अपने अंतिम दुख का सामना करने की शक्ति देता है। परंतु मनुष्य के जीवन का अंतिम दुख क्या हो सकता है? मृत्यु। इसका मतलब कलिका की मृत्यु हो जाएगी। कलिका के जीवन में उससे भी बड़ा दुख है। उसे सहना कोई साधारण इंसान के बस की बात नहीं। नहीं वकील साहब, आज नहीं, किसी और दिन कर लेते हैं। नहीं करते, 7 महीने गुजर गए, और कितना टालेंगे आप? ये कैलाशनाथ जी की जिम्मेवारियां अब आपको ही पूरी करनी है। हाँ तो वकील साहब, संभाल ही रहा हूँ, अपने परिवार को संभाल रहा हूँ मैं। देखिए, अगर आपने बिजनेस की बागडोर नहीं संभाली तो आपके दुश्मन आपके बाबूजी की बरसों की बनाई प्रॉपर्टी को हड़प लेंगे। मेरी बात मानिए, कैलाशनाथ जी की भी यही इच्छा थी। लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए प्रॉपर्टी के पेपर्स चाहिए। ठीक है, आप बैठिए, मैं पेपर्स ले आता हूँ। कनिका का मेडिकल रिपोर्ट। हेलो, डॉक्टर कपूर है? जी, मैं विक्रम शर्मा बोल रहा हूँ। डॉक्टर बोलिए। आपने कुछ महीने पहले कलिका नाम की पेशेंट की सर्जरी की थी। आप कह रहे हैं तो क्या होगा, मुझे याद नहीं है। देखिए, उन्हें पेट पे गोली लगी थी। ओ यस, याद आया। कैसी है वो? डॉक्टर साहब, शी इज प्रेग्नेंट। वेरी गुड। किस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया? कैसा ऑपरेशन? देखिए, उस समय पेशेंट की हालत नाजुक होने की वजह से मैंने यूटेरस से गोली नहीं निकाली थी, और मैंने कैलाशनाथ जी से कहा भी था कि कंसीव करने से पहले गोली जरूर निकलवा लें। बाबूजी से? और डॉक्टर साहब, अगर ऐसा ना किया गया तो? ऐसे में पेशेंट की जान को खतरा है। थैंक यू डॉक्टर। बाबूजी ये सच्चाई जानते थे,
और ये सच्चाई जानने के बाद बाबूजी कलिका को बधाई देने के लिए फोन तो नहीं करेंगे। वो तो कलिका को सच्चाई बताकर बच्चे को पैदा होने से रोकेंगे। यही कहने गए होंगे वहां बाबूजी, और रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। लेकिन फिर मौसी ने, वो तुम दोनों को बधाई देने के लिए आ रहे थे। जब कैलाशनाथ जी को पता चला कि तुम माँ बनने वाली हो, वो अपनी खुशी पर काबू न पा सके। कलिका 7 महीने प्रेग्नेंट है, उसकी जान खतरे में है। मुझे कलिका को डॉक्टर के पास ले जाना होगा। बाबूजी का अधूरा काम मैं पूरा करूंगा। ये क्या, आप यहाँ किताब पढ़ रहे हैं? चलिए ना, हम बच्चे के लिए शॉपिंग करने चलते हैं। तुम जाओ ना, मैं यहीं रहना चाहता हूँ। राज, खबरदार जो इसकी किसी पे बात को टाला। इसके साथ जाओ, इसे जो पसंद आए खरीद लेना, इसका मन करे वो खाने देना। ठीक है, चलिए। कलिका, कलिका, ये विक्रम यहाँ क्यों आया है? दीदी, मुझे ऐसा लग रहा है कि विक्रम हमारे सारे राज जान गया है। दीदी, आप जाकर पता लगाओ कि यहाँ क्यों आया। कलिका, कलिका कहाँ है? मुझे उससे बहुत जरूरी काम है। ऐसा कौन सा जरूरी काम है? जरा मैं भी तो जानूं। कलिका की जिंदगी खतरे में है। डॉक्टर ने कहा बच्चे से कलिका की जान जा सकती है। पैसों के लिए डॉक्टर कुछ भी कह सकते हैं। कुछ नहीं हुआ है कलिका को। वैसे भी वो 7वें महीने में है, ऐसे में कुछ नहीं किया जा सकता। देखिए, जो भी हो, मैं कलिका को डॉक्टर कपूर के पास ले जाना चाहता हूँ। प्लीज, कलिका कहाँ है? कलिका राज के साथ बाहर गई है। आप मुझे राज का फोन नंबर दीजिए। रमेश, अब विक्रम की शक्ति से विक्रम से पीछे छुड़ा। राज अपना फोन घर पर ही भूल गया है। झूठ कह रही हैं आप, झूठ कह रही हैं आप। आपने बाबूजी के चौथे पर भी झूठ कहा था कि बाबूजी ने आपको बधाई देने के लिए फोन किया था। बाबूजी तो ऐसा कभी कर ही नहीं सकते थे। झूठ कह रही हैं आप। बताइए, कलिका कहाँ है? क्यों पुकार रहे थे आप हमें? आप तो राज के साथ बाहर गई थी ना? आप यहाँ क्यों आए हैं? कलिका, आपकी जान खतरे में है। मैं आपको तभी इसी वक्त डॉक्टर के पास ले जाना चाहता हूँ। चले जाइए यहाँ से, और फिर कभी वापस मत आइएगा। बाबूजी ने आपकी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। यही बात बताने के लिए वो आपके पास आ रहे थे। हमें पाने के लिए आप इतना गिर जाएंगे, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। कलिका नहीं हो, तुम कलिका हो नहीं सकती। सूरज पश्चिम से उग सकता है, चांद अपनी चांदनी खो सकता है, कुदरत के सारे नियम बदल सकते हैं, लेकिन बाबूजी की मौत की सच्चाई सुनकर कलिका पर असर ना हो, यह तो कभी हो ही नहीं सकता। तुम कलिका नहीं हो सकती। विक्रम, सच जानना चाहते हो तो देखो। क्या हुआ? पैरों तले जमीन सरक गई? ये भ्रमेश है। किसी भी इंसान का रूप धारण करके ये भ्रम पैदा कर सकता है। और ये अग्निवेश, अग्नि इसका गुलाम है
और इसके इशारों पर नाचती है। और मैं मार्केश, जिधर भी मेरी नजर घूमती है कोई भी जिंदा नहीं बचता। एक जमाने में तुम भी हमारी बिरादरी के ही हुआ, इसीलिए अब तक जिंदा हो। हम सब तुम्हारी तरफ अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। आखिरी मौका है तुम्हारे पास, हाथ थाम लो। थाम लो हाथ। जिस अंधेरे से मैं वापस आया हूं, मैं कभी पलट कर देखूंगा भी नहीं। रेलवे ट्रैक पर देखा। आराम से। पेशेंट की हालत नाजुक होने की वजह से मैंने यूटेरस से गोली नहीं निकाली। मुझे जाना पड़ेगा। अरे भैया क्या कर रहे हैं आप ये? मेरा जाना बहुत जरूरी है। भैया मुझे कलिका के घर पे जाना होगा। भैया उसकी कोई खबर नहीं है, आप क्या कर रही हैं? आप कहीं नहीं जा सकते। आपको क्या हुआ बहू? माजी हाथ में दो रहा है माजी। अस्पताल जाते हैं। बच्चा पैदा होने वाला है, कलिका को अस्पताल ले जाना है। दीदी, नीचे वो विक्रम पुलिस को लेकर आ गया। अब हम क्या करेंगे? कलिका को यहाँ से गायब करना होगा। रमेश जाके विक्रम को रोक। इधर देखो, मैं ऊपर देख कर रहा था। विक्रम जी, यहां तो कोई भी नहीं है। कहां ले जा सकते हैं कलिका को? ये आप हमें कहां लेकर आए? बहू घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। इन्होंने बहुत बच्चे जन्म। राज